बहुत स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। और इस वीडियो में जो है मैं आप सभी से बात करने वाला हूं कि अभी रिसेंटली जो फॉर्म आई है एसएससी की जीडी कांस्टेबल की, उसमें जो है वो आप सभी को जो है वो पीआरसी रिक्वायर्ड है और इसी का अल्टरनेटिव नेम जो है वो डोमिसाइल सर्टिफिकेट। तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट के बारे में जो है पूरी डिटेल में मैं बात करूँगा। सो वॉच दिस वीडियो टिल एंड, ओके। और अगर आप जो है वो एससी एसटी या फिर आप ओबीसी ईडब्ल्यूएस इन किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो इस पर रिस्पेक्टिवली मैंने वीडियो बना दिया है और इसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब इसके बाद जो है बात करते हैं कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट की। तो देखिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बिना जो है वो आप जो है आपको जो है वो मीन्स क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। आप यहाँ पे देखोगे 6 नंबर पॉइंट्स में आप आओगे तो यहाँ पे जो है वो आप देखो 6.6, तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया हुआ है कि कैंडिडेट्स विल बी कंसिडर्ड फॉर रिक्रूटमेंट इन देयर रिस्पेक्टिव स्टेट और यूनियन टेरेटरी ऑन प्रोडक्शन ऑफ वैलिड डोमिसाइल और परमानेंट रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट। मीन्स आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हो वहीं स्टेट में जो है वो आपकी बहाली होगी और वहाँ का जो है वो आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है, ओके। बिना उसके जो है वो आपको अप्रूवमेंट नहीं मिलेगा। और यहाँ पे लिखा गया हुआ है क्लियरली कि डोमिसाइल और परमानेंट रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट पीआरसी इशूड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी सो ऑथराइज्ड बाय द कंसर्न्ड स्टेट और यूनियन टेरेटरी टू prove their domicility status at the time of document verification। और मीन्स आप जो है वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो भी होंगे उनसे आपको जो है वो साइन करवाना है। अब कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के बारे में भी मैं डिटेल में बताऊंगा। सो आप जो है वो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो हर स्टेट्स का जो है वो डिफरेंट कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, लेकिन कुछ स्टेट्स का मैं जैसे बता देता हूँ। जैसे कि बिहार में जो है वो आप आरओ लेवल से बनवा सकते हो, सीओ लेवल से बनवा सकते हो, या फिर जो है वो आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट लेवल से बनवा सकते हो। लेकिन सबसे आसान होता है तहसीलदार लेवल या फिर सर्कल ऑफिसर से बनवाना, ओके। और अदर स्टेट्स का जो है वो जैसे नायब तहसीलदार, मालतादार, इन सभी लेवल से भी आप सर्टिफिकेट बनवा सकते हो। और वहीं अगर मैं आगे बता दूं तो यहाँ पे लिखा गया हुआ है कि फेलिंग टू अगर आप जो है वो डॉक्यूमेंट नहीं प्रोड्यूस कर पाओगे डोमिसाइल सर्टिफिकेट तो आपको जो है वो कैंडिडेचर वहीं पे कैंसिल कर दिया जाएगा। एंड ये जो है वो रिस्पेक्टिव स्टेट का होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप जो है वो मीन्स सपोज़ कि उत्तर प्रदेश का कोई कैंडिडेट है और वो जो है वो उत्तर प्रदेश का कैंडिडेट होकर और वो मध्य प्रदेश का जो है वो डोमिसाइल सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करके दे पाएगा, ऐसा नहीं हो पाएगा, ओके। मीन्स जिस स्टेट में आपकी रिक्रूटमेंट हो रही है उसी स्टेट का जो है वो आपको सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो ये जो है बात कही गई है। और अगर मैं बात करूँ कि कितना पुराना आपका सर्टिफिकेट ये सभी चलेगा तो इसके लिए जो है वो आपको ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। मीन्स नॉट मोर देन 1 ईयर आपका जो है वो पुराना होना चाहिए। मीन्स आपको 1 साल के अंदर का ही सर्टिफिकेट हो रहे तो ज़्यादा अच्छा है। आप कोशिश करें कि अगर आपके पास अभी सर्टिफिकेट नहीं है तो नया सर्टिफिकेट बनवा लेने के लिए, और रिकमेंडेड रहेगा कि 1 अप्रैल 2022 के बाद आपका सर्टिफिकेट बना हो तो आपको कोई भी इशू नहीं होगी। और ऐसा नहीं कि आप जो है वो आगे मतलब पीछे 5 साल 4 साल 5 साल पहले का जो है वो सर्टिफिकेट ला के दे दो, तो ऐसा भी नहीं चलेगा। अब यहाँ पे ये भी लिखा गया हुआ है एक 6.7 नंबर पे आप देखोगे कि सिंस द स्टेट ऑफ असम इज़ नॉट इश्यूइंग डोमिसाइल सर्टिफिकेट परमानेंट रेसिडेंस सर्टिफिकेट कैंडिडेट बिलोंगिंग टू द स्टेट ऑफ असम आर नॉट रिक्वायर्ड टू सबमिट द सेम। मीन्स आप जो है वो अगर आप असम से बिलोंग करते हो तो वहाँ पर जो है अभी डोमिसाइल सर्टिफिकेट इशू नहीं हो रहा है, तो वहाँ आपको जो है वो कोई भी इशू नहीं होगी अगर आप जो है वो डोमिसाइल सर्टिफिकेट प्रोड्यूस नहीं करोगे तो, ओके। However, the selection will be subjected to the verification of residential status from the concerned district authorities। तो जो वहाँ के डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ होंगे वहाँ से जो है वो आपको मीन्स जो भी वेरिफिकेशन होगा वो वैलिड हो जाएगा। और ये सब उसके बाद जो है वो वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूज़ीज़ और जम्मू कश्मीर के बारे में भी पॉइंट मैंसनड है, तो आप इसे भी पढ़ सकते हो, ओके। लेकिन मैक्सिमम जो भी स्टूडेंट्स हैं तो उसके बारे में जो है वो मैंने बता दिया है। और अगर आप वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूज़ीज़ इन सभी के बारे में चाहते हो तो एनेक्सर 13 में आपका सर्टिफिकेट बना होना चाहिए, ओके। सो आई होप कि आपको जो है वो कोई भी क्वेरी होती है या नहीं होनी चाहिए, एंड फिर भी अगर कोई होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। एंड अगर आप एससी एसटी ओबीसी इन कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो इसके रिगार्डिंग मैंने वीडियोस बना दिए हैं, तो आप उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और सभी के फॉर्मेट्स भी जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड फिर भी अगर कोई क्वेरी होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आप एसएससी जीडी कांस्टेबल की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो है वो 319 टोटल टेस्ट देखने को मिल रही है, जिसमें जो है वो 165 चैप्टर टेस्ट है, 30 सेक्शनल टेस्ट है, और बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे 89 प्रीवियस ईयर पेपर्स, 30 फुल टेस्ट और 5 लाइव टेस्ट है। और इसका लैंग्वेज आप जो है वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में दे सकते हो। तो अगर आप जो है वो एसएससी जीडी कांस्टेबल की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आप जो है वो टेक्स्ट बुक ऐप से अपनी इसकी तैयारी कर सकते हो, और टेक्स्ट बुक ऐप को डाउनलोड करने का लिंक आपको मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है।
टेक्स्ट बुक ऐप को डाउनलोड करने के बाद आपको जो है वो यहाँ पे उसके होम पे आना है और उसके बाद जो है वो आपको सर्च करना है जीडी कांस्टेबल। ओके, यहाँ पे आप देखोगे कि सर्च एग्ज़ाम का ऑप्शन आप सभी को दिखाई दे रहा है। तो जैसे ही आप यहाँ पे सर्च करोगे, ऊपर में आप जो है यहाँ सर्च एग्ज़ाम पे सर्च करना जीडी कांस्टेबल और यहाँ पे आपको मिल जाएगी कि एग्ज़ाम्स वाले आप जो है वो टेस्ट वाले सेक्शन में आना। और उसके बाद जो है वो जो फर्स्ट ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसमें आप देखोगे तो टोटल जो है वो 319 टोटल टेस्ट आ रही हैं और 9 फ्री टेस्ट। तो इस वाले पे आपको टैप करना है। तो जहाँ पर जैसे ही मैंने टैप किया तो ये वाली जो है वो सेक्शन में मैं आ गया। अब यहाँ पे आप देखोगे तो चैप्टर टेस्ट है, सेक्शनल टेस्ट, फुल टेस्ट, प्रीवियस ईयर पेपर, लाइव टेस्ट। तो ऐसे ही जो है आपको इनफ नंबर ऑफ मॉक टेस्ट देखने को मिल जाएगी अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हो तो। ओके, अब यहाँ पे आप देखो कि इसमें जो है वो जैसे अगर मैं चैप्टर टेस्ट की बात करूँ तो यहाँ पे आपको जो है वो जैसे जनरल नॉलेज प्रैक्टिस मिल रही है इंग्लिश में, हिंदी में। ओके, फिर यहाँ पे नॉलेज टेस्ट जनरल नॉलेज का, फिर यहाँ पे एलिमेंट्री। तो ऐसे ही जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद सेक्शनल टेस्ट की मैं बात करूँ तो यहाँ पे भी आप देखोगे तो यहाँ पे भी आपको जो है वो देखने को मिल जा रहा है टेस्ट सीरीज, जो कि जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के लिए, यानी कि रीजनिंग का पोर्शन आपको देखने को मिल रहा है। फुल टेस्ट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर जो है वो आप देखोगे तो फुल टेस्ट तो अभी अनलॉक करना पड़ेगा। अनलॉक क्यों है वो भी मैं आगे बता दूंगा। और यहाँ पे 20 मिनी टेस्ट है और यहाँ पे जो है वो फुल टेस्ट 20 है। और प्रीवियस ईयर पेपर 2020-2021 में 63 टेस्ट हुए हैं, तो उसका जो है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे जो है 2018-2019 वाला है वो यहाँ पे 26 टेस्ट देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे जो है वो अगर आप चाहते हो इसका फुल बहुत अच्छे से पूरी तरीके से तैयारी करने के लिए, तो जैसे आपको यहाँ पे देखोगे तो नीचे में जो है वो चैप्टर टेस्ट में यहाँ पे अनलॉक का ऑप्शन दिखाई दे रहा था। तो अनलॉक है इसलिए क्योंकि आपको इसका पास परचेस करना पड़ेगा, तभी जो आप इसका जो है वो मीन्स अच्छे से तैयारी कर पाओगे। ओके, तो पास के बारे में मैं इसकी जानकारी दे देता हूँ। टेक्स्ट बुक पास की यहाँ पे जो है वो ऑफ़र चलते रहती है, तो कभी आपको जो है वो 299 में, कभी 399 में ऐसा देखने को मिलेगा। यहाँ पे ईयरली पास 1 ईयर का पास जो है वो 299 में मिलता है और ईयरली पास लाइफ टाइम पास जो है वो 3 ईयर्स वाला 499 में मिलता है। देखो आप फ्री में तो आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, अगर आप पैसे दोगे तो आपको जो है वो बहुत अच्छे से तैयारी कर पाओगे। और बिना पैसे के जो है वो आप अगर सोचोगे कि फ्री में, तो शायद ही मुश्किल है ये। ओके, तो देखिए इसके बाद में जो है वो मैं आपको कूपन कोड भी दे दूँगा, जिसको यहाँ पर आप अप्लाई कर दोगे तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगी। टेक्स्ट बुक का डिस्काउंट कूपन कोड है JBYY16 या फिर 66TWX3। इन दोनों में से कोई भी कूपन कोड आप यूज़ कर सकते हो। और टेक्स्ट बुक ऐप को डाउनलोड करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अप्लाई करने के लिए आपको जो है वो टेक्स्ट बुक ऐप में लॉगिन करने के बाद जो है पास वाले सेक्शन में आना है और कूपन कोड इंटर कर देना है। कूपन कोड है JBYY16। और जैसे ही मैंने अप्लाई पे टैप किया तो देखो इसकी प्राइसेस जो है घट गई। अभी यहाँ पे आपको मैंने इसकी प्राइस दिखाई दे रही थी 499 सो घट के 450 हो गई। और यहाँ दिखाई दे रही थी 270 सो घट के 299 सो घट के 270 हो गई। तो ऐसे ही कूपन कोड अप्लाई करने देने के बाद आपको डिस्काउंट मिल जाएगी। और नीचे में जो है वो बाई का ऑप्शन आप अगर टैप कर दोगे तो फिर आपको और भी आगे जो है वो फिर पेमेंट का ऑप्शन आएगा। पेमेंट कर दोगे तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगी। लेकिन मैं आपको जो है इसकी और भी ज़्यादा फीचर्स बता देता हूँ कि यहाँ पे जितनी सारी एग्जामिनेशंस है, अगर आप एक बार इसकी पास परचेज करते हो तो आप इसमें SSC, बैंकिंग, टीचिंग, सिविल सर्विसेज, जितने सारे एग्जामिनेशन है साइमल्टेनियसली जो है वो इसकी ऐप से आप अपनी तैयारी कर सकते हो। ओके, सो मेरा तो यही रिकमेंडेशन रहेगा कि आप जो है वो अगर और भी एग्जामिनेशन जैसे कि CHSL, ओके CHSL या फिर GD कांस्टेबल, स्टेनोग्राफर या फिर अदर भी एग्जामिनेशंस, डिफेंस की एग्जामिनेशंस, जैसे कि अगर आप जो है वो इसकी आर्मी, GD अग्निवीर, या फिर आप देख सकते हो जितनी भी एग्जामिनेशंस आ रही है एयरफोर्स, ग्रुप X, ग्रुप Y, ओके, तो NDA, इन सभी की भी तैयारी अगर आप कर रहे हो तो इसमें जो है वो आप मीन्स टेस्ट सीरीज दे सकते हो। ओके, तो इसीलिए जो है वो आप देख लो। अगर आपको जो है वो कहीं अच्छा सोर्स ढूंढ रहे हो जहाँ से आप अपनी प्रिपरेशन करने के लिए, तो आप जो है वो टेक्स्ट बुक ऑप्ट कर सकते हो। और इसका ये भी फ़ायदा है कि ये कंप्यूटर और लैपटॉप दोनों में चलता है और साइमल्टेनियसली जो है वो आप इसे दो मीन्स डिवाइसेस में भी लॉगिन करके जो है वो आप इसका प्रिपरेशन कर सकते हो। और यहाँ पे जो है आपको अच्छा खासा कंपटीशन देखने को मिलता है, तो आपको रियल पोटेंशियल पता चलेगा। क्योंकि देखो अगर आप जो है वो लगभग मीन्स 13 लाख स्टूडेंट्स अपनी तैयारी कर रहे हैं ऐसे ऐप से, तो आप जब भी कोई टेस्ट दोगे तो आपको जो है वो अपना रैंक पता चलेगा कि मैं कहाँ लाई कर रहा हूँ। हाँ, थोड़ा मीन्स थोड़ा सा फेक हो सकता है क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स मीन्स ईमानदारी से ना दें, तो उस वजह से। लेकिन फिर भी आप अगर ईमानदारी से दोगे तो आपको अपना रियल पोटेंशियल पता चल पाएगी। ओके, सो आई होप कि आपकी जो भी मैक्सिमम डाउट्स हो सकती थी टेस्ट सीरीज को लेकर वो भी मैंने इस वीडियो में ले लिया। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।